नमस्कार मित्रों, हमने पहले देखा था कि लासा सुपर में फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट आया, इसीलिए उसमें एक जंप आने की पॉसिबिलिटी है। तो वो जंप, ये ब्रेकआउट यहाँ आने के बाद ये जंप यहाँ 88 तक आया, लेकिन बाद में उसने अपना जो रिट्रेसमेंट जो पूरा करना चाहिए वो नहीं किया और उसमें एक अपना शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन तोड़ी। ये है तो सेम दिन उसमें ये थोड़ा मीडियम टर्म भी उसमें जो सपोर्ट लाइन बनी थी वो भी टूटी और एक डेली चार्ट में बार रिवर्सल का ये हमको सिग्नल दिया। तो उसका मतलब है ये स्टॉक आगे गिर सकता है। तो एक फ्राइडे को इतना गिरा था, 88 से 81 तक खोला था। तो बाद में आज हम देखते हैं कि उसमें जो हमने पहले डिस्कस किया था कि जो वेव ये रेसिस्टेंट लाइन को ब्रेक करता है, वो वेव का लो टूटने के बाद इसमें ज़्यादा गिरावट आ सकती है। तो यही जो वेव का लो था, ब्रेकआउट देने वाला लो, वेव का लो, वो 77.25 जितना था वो आज टूट गया। तो इसीलिए उसमें गिरावट ज़्यादा बढ़ी है। तो अब आगे क्या हो सकता है उसकी हम पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं। तो ये है जो हमने हमारा जो 77.15 से ये जो यहाँ 88.50 तक जो ये बढ़ा था उसका रिट्रेसमेंट है। तो टोटल इसमें इतना 11 रुपीज़ का राइज आया और परसेंटेज के हिसाब से हम उसको देखें तो 14.71% का राइज आया। तो उसका रिट्रेसमेंट 0.80% 79.42 होता है, वो नहीं टूटना चाहिए, तो वो आज टूटा है। तो इसीलिए इसमें शॉर्ट टर्म चार्ट उसका ख़राब हो गया है, इसलिए और उसमें ज़्यादा आज उसमें गिरावट आई। तो अब देखिए, अब उसके नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ क्या है। तो उसके लिए हमको लॉन्ग टर्म चार्ट देखना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो यहाँ से यहाँ जो ए 60 रुपीज़ से ए राइज हुआ था, 60 रुपीज़ से 91 तक, तो उसका 0.618 जो रिट्रेसमेंट होता है वो 71.21 होता है, वो भी आज टूटा। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो यहाँ एंटर होते हैं और उसमें 1 रुपीज़ का या 3-4 और 1% का स्टॉप लॉस रखते हैं। तो हम भी आज उसमें हम 70 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर ये टूटेगा 71.20 मीन्स 71 से नीचे अगर आज क्लोज आता है तो ये स्टॉक में ज़्यादा गिरावट आ सकती है। तो ज़्यादा गिरावट आ सकती है तो कहाँ तक आती है, तो 0.786 ये 65 रुपीज़ होता है, वहाँ तक आ सकती है। और हम बाद में उसको लॉन्ग टर्म चार्ट में ट्रेंड लाइन देखते हैं। तो ये हमारा हुआ लॉन्ग टर्म चार्ट, डेली चार्ट हुआ। तो ये जो 64.85 का जो होता है सपोर्ट लेवल 0.76, और ये एक यहाँ से जो बढ़ा था ये जुलाई 20 में लास्ट ईयर में जो यहाँ से बढ़ने का शुरू हुआ था। तो जैसे कि एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है, सपोर्ट लाइन। तो सपोर्ट लाइन ये ट्रेंड, उसका ये जो वैल्यू यहाँ होता है वो तकरीबन ये अबाउट 64 के आसपास में होता है। तो अगर ये स्टॉक में 62 रुपीज़ से नीचे जाता है तो हमको किसी भी संजोगों में निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है वो टूट जाता है, टूट गया। तो अभी ये ऐसा क्यों हुआ वो भी हम देखते हैं।
तो ये ए वेव है, तो उसका जो बी वेव बी वेव जो यहाँ हुआ तो 91 रुपीज़ से क्रॉस होना चाहिए, आगे अभी क्रॉस नहीं हो पाया और बाद में ये नीचे आया। तो ए इसका ए वेव बी सी डी ई, और ये हमको लार्जर व्यू में ए वेव बी वेव और सी वेव, तो जो उसकी ए ए वेव की जितनी लेंथ है उतनी लेंथ हम यहाँ कंसीडर करें तो ये 72 पॉइंट होती है, या तो मैक्सिमम ये 64 तक आती है। तो अगर पूरा और भी लॉन्ग टर्म में होप बची हुई है, लेकिन 60 रुपीज़ का स्टॉप लॉस कंपलसरी रखने का। जब 60 रुपीज़ टूट जाए तो जैसे मैंने ये दिखाया, लासा शुड नॉट ब्रेक दिस लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन वैल्यू ऑफ विच इज 62 इन ऑर्डर टू रिमेन इन लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड। तो इस यहाँ का ये सपोर्ट लाइन टूटने से ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन टूट जाने की संभावना है। तो हम 62 से 63 रुपीज़ तक ऑब्जर्व करेंगे। और एक बात पहले मैंने आज सुबह में हमारे एक वीडियो अपलोड करने में ज़्यादा टाइम होता है, तो उसके पहले मैंने ये ट्विटर में भी ये मैसेज दे दिया था। तो आप मेरे को ये ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ट्विटर पर मैसेज देने का बहुत ही टाइम कम लगता है, तो इसीलिए मैंने तुरंत दे दिया था सुबह में एक 12:20 को। तो जब तक ये उसमें ज़्यादा लिखा था कि ये सब हो सकता है। हाँ, ये 72 से 73 प्राइस 70 रुपीज़ का हमको स्टॉप लॉस रखने का है। तो थैंक यू वेरी मच, एंड वी विल मीट अगेन फॉर डिस्कशन ऑफ अनदर स्क्रिप्ट। ओके, थैंक यू।